नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बौद्धिक प्रतिकार। चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन JJM घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने 9 अप्रैल को पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी है, जिससे मामले में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। गिरफ्तारी से पहले तक बचने की कोशिशों के बावजूद अग्रवाल को अंततः हिरासत में लेना पड़ा। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान उनके बयान इस पूरे मामले को और व्यापक बना सकते हैं। सुधांश पंत पर भी बढ़ेगी जांच की आंच। इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ACB सुधांश पंत को भी जांच के दायरे में लाएगी। अग्रवाल ने पहले ही अपने बयानों में संकेत दिया है कि जल जीवन मिशन में हुए कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के लिए वे अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। अग्रवाल के अनुसार जब उन्होंने जलदाय विभाग का कार्यभार संभाला, उससे पहले विभाग के प्रमुख के रूप में पंत महत्वपूर्ण पद पर थे और टेंडरों की स्वीकृति सहित कई अहम निर्णय उनके कार्यकाल में लिए गए। बताया जा रहा है कि अग्रवाल ने टेंडरों से जुड़ी विस्तृत जानकारी लिखित रूप में ACB को सौंप दी है। यदि रिमांड के दौरान अग्रवाल अपने इन बयानों को दोहराते हैं और दस्तावेजी साक्ष्य सामने आते हैं, तो ACB के लिए सुधांश पंत को जांच के दायरे में शामिल करना एक बड़ा प्रशासनिक कदम होगा। पंत, जो वर्तमान में केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं और पहले राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ जांच से व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। पूर्व मंत्री महेश जोशी की भी बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जलदाय विभाग के पूर्व मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें भी एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। जोशी पहले ही इस मामले में गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद नए सिरे से जांच की दिशा बदल सकती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक विभागीय अधिकारियों पर कथित रूप से दबाव डालकर अपात्र फर्मों को करोड़ों रुपए के ठेके दिलवाए गए। कुछ फर्मों द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने और घटिया सामग्री, स्टील के स्थान पर प्लास्टिक पाइप उपयोग करने के आरोप भी सामने आए हैं। ACB की जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि जिन फर्मों को दोषी पाया गया, उनसे जुड़ा आर्थिक लेन देन कथित रूप से जोशी के परिवार तक पहुंचा। ऐसे में यदि अग्रवाल अपने बयान में इन तथ्यों की पुष्टि करते हैं, तो जोशी की पुनः गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रभावशाली प्रशासनिक नेटवर्क वाला परिवार। पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल का परिवार भी चर्चा में है, जिसमें कई सदस्य उच्च प्रशासनिक सेवाओं में पदस्थ हैं। उनकी पत्नी रोली अग्रवाल दिल्ली में IRS चीफ कमिश्नर हैं। बेटा शुभम अग्रवाल मुंबई में IRS अधिकारी है। परिवार में अन्य सदस्य भी IAS, IPS और IRS जैसे उच्च पदों पर कार्यरत या सेवानिवृत्त हैं। आगे क्या? अब इस पूरे मामले की दिशा काफी हद तक ACB की रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ पर निर्भर करेगी। यदि अग्रवाल के पास मौजूद दस्तावेज और उनके बयान जांच एजेंसी को संतुष्ट करते हैं, तो ये मामला केवल एक अधिकारी तक सीमित न रहकर बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक दायरे तक फैल सकता है। फिलहाल राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक तंत्र दोनों की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या जांच एजेंसियां इस घोटाले में और बड़े नामों को भी शामिल करती हैं या नहीं।